बीडीए के अधिकारियों की संपत्ति की जांच के लिए आयकर आयुक्त को व्यापारियों ने दिया ज्ञापन। बरेली संयुक्त व्यापार मंडल का एक प्रतिनिधिमंडल बरेली आयकर आयुक्त कार्यालय पहुंचा और मुख्य आयकर आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ को संबोधित ज्ञापन दिया, जिसमें बरेली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों व कर्मचारियों के भ्रष्टाचार और उनकी अवैध तरीके से धन अर्जित कर खरीदी गई संपत्तियों का पूरा ब्यौरा देने के लिए कहा और मामले में निष्पक्ष जांच कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान व्यापारी नेता विशाल मेहरोत्रा ने कहा कि बरेली विकास प्राधिकरण लगातार व्यापारियों के साथ हठधर्मिता कर रहा है। बरेली के प्रभात नगर गेट पर रोहित सॉरी के शोरूम को बीडीए द्वारा सील कर दिया गया था, जिसके बाद उस पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। पुनः रोहित सॉरी द्वारा जब उस संस्थान को खोला गया तो उसे दोबारा से सील किया गया, जबकि ये मामला पुलिस और व्यापारी के बीच का हो जाता है। उन्होंने कहा कि बरेली विकास प्राधिकरण लगातार ठेकेदारों के कमीशन ले रहा है। बरेली में 3000 करोड़ की लागत से रामगंगा परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें ठेकेदारों से बरेली विकास प्राधिकरण 18% घूस ले रहा है। विशाल मेहरोत्रा ने कहा कि इस तरीके से घूसखोरी कर बरेली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों व कर्मचारियों ने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है, जिसका पूरा ब्यौरा उनके पास है। जिस वक्त जांच होगी वो उनके द्वारा अर्जित की गई अवैध संपत्तियों का पूरा काला चिट्ठा देंगे। उन्होंने आयकर आयुक्त बरेली को मुख्य कर आयुक्त लखनऊ को संबोधित ज्ञापन दिया और जांच कर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन देने वालों में रोहित जिंदल, रामकृष्ण शुक्ला, अनिल अग्रवाल, अनुज गुप्ता, विक्की बग्गा, घासीदास अग्रवाल, दानिश जमाल, मनोज अरोड़ा, शोभित सक्सेना, प्रियंका बख्शी, अनिल पाटिल, सरदार मंजीत सिंह नागपाल, अमित मिश्रा, पन्नू सक्सेना, सुदेश अग्रवाल, नवीन अग्रवाल, मनीष अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, मोहक अग्रवाल, नवनीत, मयंक कठेरिया आदि तमाम व्यापारी मौजूद रहे। आप देख रहे हैं तेज बरेली न्यूज से जमीर अहमद की एक खास रिपोर्ट। देखिए, जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारे यहाँ बरेली डेवलपमेंट ऑफिस का है, जो बीडीए का है, वो पता नहीं क्यों अपनी प्रेस्टीज इशू बना के एक ही व्यापारी के ऊपर शोषण करने पर तुले हुए हैं। जिसकी दुकान का शोरूम खुला हुआ हो और 10 दिन बाद उसे सील कर दिया हो, जिसमें करोड़ों का इन्वेस्टमेंट हुआ हो, बैंकों की लिमिट चली हो, लेबर लगी हो, उन सब की तनख्वाहें भी हैं। 4 महीने वो शोरूम सील रहा। आपने सील किया, ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी आपकी रही होगी। आपने उस व्यापारी ने उसकी सील तोड़ दी, उसमें प्रवेश कर लिया, आपने उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी। जब एफआईआर दर्ज हो गई तो आपका मामला खत्म हो गया, 2 पार्टी आमने सामने नहीं आ सकती। अब ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मैटर रह गया है कि भाई वो क्या करती है, सील टूटी है नहीं टूटी है, ये पुलिस जांच करे। आपने अपने किसी स्वार्थ के खातिर दोबारा से फिर उसको सील करने पहुंच गए और अभी भी हम देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से आप लोगों कि वो अभी भी ये कहे हुए हैं कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, बहुत सख्त कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई होगी भाई? आपका एक अधिकार क्षेत्र है, उसी की आप करोगे। ऐसी क्या वजह है कि वो एक ही व्यापारी के ऊपर इस तरह से प्रताड़ना की जा रही है? और जिस प्रकार से पिछले कुछ सालों से बीडीए काम कर रहा है शहर के अंदर, सबको अवगत है। जहां हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी इन्वेस्टमेंट मीट कर रहे हैं, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं, आज हमारे शहर के कई ऐसे युवा साथी हैं जो बीडीए के खौफ की वजह से अपने शोरूम नहीं बना रहे हैं, अपनी दुकानें नहीं बना रहे हैं। वो वक्त के साथ में आपको बदलना चाहते हैं लेकिन शोरूम नहीं बना पा रहे हैं। क्यों? वो देख रहे हैं कि अगर हमने किया तो हमारे लाखों रुपये तो वहाँ ही चले आएंगे। वो किस पूंजी से अपना व्यापार शुरू करेगा और किस पूंजी से अपना शोरूम बनाएगा? बहुत से व्यापारी ऐसे हैं जो अभी अपना शोरूम बना रहे हैं। ये प्रभात नगर गेट के कोने पर जॉकी का शोरूम है, जिसको कि बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है। तो हमारी सिर्फ आज इसलिए आए थे जब अधिकारी इतने निकृष्ट हो चुके हैं, जहां ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात थी और व्यापारियों में मनोबल बढ़ाने वाली बात थी। उस आंदोलन में महापौर जी भी हम लोगों के साथ में कूदे थे और वहाँ के कर्मचारियों ने जिस सूरत से महापौर के साथ बदतमीजी की है, ये सब ने वहाँ देखा है। तो ऐसी हठधर्मिता के उन अधिकारी जो पिछले काफ़ी समय से यहाँ जमे हुए हैं, उनकी आयकर से अधिक संपत्तियाँ हैं। हमें मालूम है कहाँ उनके रेस्टोरेंट है, कहाँ फ्लैट है, कहाँ पे क्या है। आज हमने वही इनकम टैक्स कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है, उनसे मांग की है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्ति की जाँच की जाए। और निश्चित ही हमें उम्मीद है, हम महापौर से कहा है, वो दिल्ली गए हुए हैं, जल्द हमें पीएमओ ऑफिस से भी समय मिलने वाला है, हम वहाँ जाकर भी अपनी बात को रखेंगे और इन अधिकारियों की शिकायत वहाँ रखी जाएगी। शुक्ला जी, आज क्या मामला है? देखिए, बरेली में बीडीए का जिस तरीके से व्यापारियों के प्रति उत्पीड़न की भावना जो दिख रही है, सर्वोपरि है। एक वो व्यापारी जिसने ईमानदारी से बीडीए के सारे मानक पूरे करे, उसके बावजूद भी उसके शोरूम को सील किया गया और बीडीए विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों ने वहां आकर जिस प्रकार से व्यापारियों से मारपीट की है, ये सर्वविदित है।
आज बरेली के सारे व्यापार मंडल एकजुट होकर यहाँ पर आयकर विभाग के अधिकारी के पास आए हैं कि इनकी भ्रष्ट अधिकारियों की जांच हो। और अभी हम योगी जी के पास भी लखनऊ बरेली का व्यापार मंडल के सभी लोग मिलकर जाएंगे। दिल्ली तक जाना पड़ा वहाँ भी जाएंगे और बरेली बंद कराना पड़ा बरेली बंद भी कराएंगे। लेकिन जिस तरीके से बीडीए के अधिकारी व्यापारियों को व्यापार नहीं करने दे रहे हैं, ये बिल्कुल भी सहनशील नहीं है। धन्यवाद। क्या मामला है जो आप ज्ञापन दे रहे हैं? क्या नाम भैया आपका? अमरजीत सिंह बख्शी। क्या मामला है, आप जो आयकर विभाग में आए हैं ज्ञापन दिया है? ये बीडीए की हठधर्मिता, बीडीए की गुंडागर्दी जो उन्होंने बरेली शहर के दुकानदारों के ऊपर बना रखी है। एक दुकान सील करते हैं, उसकी आड़ में आमने सामने के जितने दुकानदार हैं उनसे धन वसूली की जाती है। उसी की शिकायत करने आज हम यहाँ पे इनकम टैक्स ऑफिस में आए हैं कि कम से कम इनकी संपत्तियों की जांच हो। जो मुरादाबाद हाईवे पर होटल बने हुए हैं और लखनऊ में जो फ्लैट हैं उनको हम चिन्हित करके देंगे, उसकी ये पूरी इंक्वायरी हो। हमारी मेयर महोदय से भी बात हो गई है और कोशिश की जा रही है पीएमओ में भी जाके हम अपनी बात रखें और इनके खिलाफ कार्रवाई करवाएं। शनिवार को क्या किया था इन्होंने पहले जो दुकान सील कर चुके थे, उसके बाद सील उन्होंने अगर खोल दी तो इन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। रिपोर्ट लिखवाने के बाद आगे का काम पुलिस का हो जाता है। पुलिस जब चार्जशीट भेज देती है तो काम कोर्ट का हो जाता है, किसी का विभाग का दखल नहीं रह जाता। लेकिन दोबारा ये आए, गुंडागर्दी करी, इनके साथ एक लंबा सा देवेंद्र बिट्टू या क्या नाम है उसका, उसने मेयर साहब के साथ बदतमीजी करी। इस बात पे इनसे तनातनी हुई और व्यापार मंडल सब इकट्ठे होके आगे भी मीडिया का विरोध करते रहेंगे।